नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सर्वे रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हुए। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मंदिर होने के कई साक्ष्य मिले। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को 839 पेज की एक कॉपी मिली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी में क्या था। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में जो कुछ भी मस्जिद के अंदर मिला है वो इशारा करता है कि यहां पहले एक हिंदू मंदिर था और इसे तोड़कर मंदिर के ही बेस स्ट्रक्चर के ऊपर नया ढांचा खड़ा किया गया। साफ है कि हिंदू पक्ष का दावा अब और ज्यादा मजबूत है। तो सर्वे की गवाही जो है वो बता रहे हैं कि क्योंकि बताते चले विष्णु शंकर जैन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने बताया कि एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की है उससे यह साफ तरीके से क्लियर हो रहा है कि मंदिर को तोड़कर वहां पर जो मंदिर के जो अवशेष थे उन्हीं के ऊपर मस्जिद को बनाया गया था, एक ढांचा खड़ा किया गया था। तो मंदिर के अंदर 32 सबूत मिले हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। ये हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि दीवारों पर मंत्र उकेरे गए हैं और इसके साथ साथ त्रिशूल और गणेश की प्रतिमाएं भी दीवारों पर उकेरी गई है। मंदिर के जो पिलर्स हैं उनमें भी घंटियां और जो मंत्र है वो उकेरे हुए हैं और इन्हीं को तोड़कर इसके ऊपर जो है एक ढांचा खड़ा किया गया। शिवलिंग का स्थान, खंडित प्रतिमाएं गवाही दे रही हैं। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के वकीलों की क्या राय सामने आई, ये भी आपको सुनाते हैं। वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन द सेंट्रल चेंबर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। ऐसी कोई भी जितनी फोटोग्राफ पिछली बार कमीशन की कार्रवाई मिली है वही फोटोग्राफ इसमें भी, सिवाय इसके कि उसमें नाप नहीं थी, इसमें उन्हें नाप लिख दिया। वो पश्चिमी दीवार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं लगी हुई है जिससे पता है जैसे कि यहाँ सब वो मंदिर की दीवार है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि पूरा स्ट्रक्चर मंदिर का है, बस ऊपर से गुंबद बनाया गया है, ऐसा सर्वे में कहा गया है। ऐसा गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है उस सर्वे में भी और इसमें भी, इसलिए कि हर जितने भी मीनार बड़े होते हैं हमेशा वो जो 2 पार्ट में होते हैं। ये टेक्निकल है, कभी एक पार्ट में कोई भी दुनिया कोई भी मीनार देखेंगे आप तो उसमें वो 2 पार्ट में होगा, अगर एक पार्ट में होगा तो मीनार गिर जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सर्वे रिपोर्ट में हिंदू मंदिर के सबूतों को लेकर संतों ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। स्पष्ट हो गया है, मस्जिद नहीं है, मंदिर है और मंदिर का अवशेष मिला, मंदिर की साक्ष्य मिले, इसलिए उसको हिंदुओं को दे देना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं। कोर्ट स्वयं आदेश दे कि ये हिंदू पक्ष का है, जो कि मंदिर है और सारे साक्ष्य मंदिर के पक्ष मिले हैं, इसलिए इसको हिंदुओं को दिया जाए, उनमें पूजा पाठ शुरू करें। मंदिर के जो भगवान शिव का वो मंदिर है और पहले रहा, वो भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाए और पूजा पाठ हिंदू के पक्ष में हो, ऐसा आदेश कोर्ट को दे देना चाहिए। यहाँ पर जो कल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस सर्वे के रिपोर्ट में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, सनातन को छुपाने का प्रयास हुआ, सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, उस सर्वे में उजागर हो गया। फिर भी सनातनी दिल पर पत्थर रखकर संविधान के सहारे और कलम के ताकत के बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं उस लड़ाई को भी हम जीतेंगे, वहां पर भी मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अभी भी मैं निवेदन करता हूं, कहा के लिए, मथुरा जी के लिए आह्वान करता हूं सभी मुस्लिम कौम के भाइयों से, हिंदू भाइयों से, एक मंच पर आइए, बैठिए, लड़ाई खत्म करो, बैठकर वार्ता करो
और विषय को हल करो। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सर्वे रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हुए। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मंदिर होने के कई साक्ष्य हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को 839 पेज की एक रिपोर्ट की कॉपी मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी में आखिर क्या था। एएसआई सर्वे में ज्ञानवापी का सच। ज्ञानवापी में भगवान विष्णु और गणेश जी की मूर्ति। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, हिंदुओं का बड़ा मंदिर। आठ 839 पन्नों में दर्ज ज्ञानवापी की हकीकत। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। यही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें सर्वे के दौरान 32 जगहों पर हिंदू मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। ये वो अवशेष बताए गए जिन्हें मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद निर्माण में इस्तेमाल किया गया। कोर्ट से मिली एएसआई सर्वे रिपोर्ट्स में कई बड़े दावे किए गए हैं, जिसमें पहला दावा यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। रिपोर्ट्स में दूसरा दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में 32 जगहों पर मंदिर के अवशेष मिले हैं। एएसआई रिपोर्ट में तीसरा दावा किया गया है कि ज्ञानवापी में कई ऐसे पिलर मिले जो मंदिर के हैं और उनका दोबारा इस्तेमाल हुआ है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कथित मस्जिद में लगे मंदिर के खंभों को 17वीं शताब्दी का बताया है। रिपोर्ट्स में पांचवा दावा किया गया है कि हिंदू मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल कथित मस्जिद को बनाने में किया गया। एएसआई ने रिपोर्ट में कथित मस्जिद के तहखाने में मंदिर के साक्ष्य मिलने का दावा किया है। एएसआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सर्वे में ज्ञानवापी में देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें कथित मस्जिद में रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह भी मिले हैं। एएसआई ने यह भी दावा किया है कि उन्हें मस्जिद में एक जगह लिखा मिला महामुक्ति मंडप, जो कि हिंदू मंदिर होने का संकेत है। रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद का निर्माण हुआ। देखिए, एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट को देने में बहुत सारी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की है और उस साइंटिफिक स्टडी के आधार पे एएसआई ने रिपोर्ट दी है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, उस तथाकथित मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है। साथ ही साथ उस तथाकथित मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे पाए गए हैं। जो वेस्टर्न वॉल है वो एएसआई ने हिंदू मंदिर की वेस्टर्न वॉल कही है। साथ ही साथ उसमें जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं। महामुक्ति मंडप का उसमें जिक्र है, अलग अलग भाषाओं में उसमें इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और अल्टीमेटली एएसआई ने यही कंक्लूड किया है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उससे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज हिंदू मंदिर था। ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। रिपोर्ट में मंदिर के ढांचे के सबूत मिलने पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी का दर्शन दे दो औघड़दानी। 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में एएसआई ने 839 पन्नों में ज्ञानवापी में सर्वे की विस्तारित रिपोर्ट पेश की थी, जिसकी कॉपी हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के सभी पक्षों को देने की अपील की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 24 जनवरी ज्ञानवापी के सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी गई, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मौजूदा ढांचे से पहले वहां बड़ा हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक दीवार पर त्रिशूल के साथ ही नंदी देवता की आकृति भी मौजूद है।
इसके साथ ही सर्वे में तहखाने से कई शताब्दी पूर्व के तांबे और चांदी के सिक्के भी मिले हैं। सारे मूर्ति हैं, 1 से 1.5 फीट की मूर्ति विष्णु भगवान को उसका टूट गया था, यहाँ से थे, कंधे से थे। रामचंद्र जो जनेऊ पहने उनका भी आधा खत्म हो गया, दबी हुई थी, तहखाने में निकली है, तहखाने में से निकली है। और घोड़े पे राजा रानी का मतलब था, और अनगिनत समला अठन्नी चौन्नी तांबे की पैसा, उस समय का तांबे का पैसा जो पहले चलते उस समय मिल रहा। ये एक तरह से वहाँ पे लेबोरेटरी खुल गया था, लैब खुल गया था सिक्का उक्का चमकाने के लिए बहुत। और पश्चिमी दीवार के जो हम लोग ड्योढ़ी कहते हैं, उस ड्योढ़ी पे नंदी भगवान बने थे, और वहीं पे उन लोग का 2 कब्र है। उस कब्र का जब मट्टी हटाया गया तो वहाँ ठीक नीचे 1 फीट में चौकोर अर्घा मिला है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग वजू खाना जो जिसमें बाबा है उसका हम लोग सर्वे कराएंगे। ज्ञानवापी को लेकर सबसे पहले 1991 में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था, और हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जिसके बाद 2021 में महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में दर्शन की इजाजत मांगी, जिस पर कोर्ट ने महिलाओं की याचिका पर ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग को सर्वे करने का आदेश दिया। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर अयोध्या के साधु संतों ने भी खुशी जताई है और दावा किया है कि औरंगजेब के समय में सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई, इसके पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। 17वीं शताब्दी के 1669 में 2 सितंबर को वहां आदि विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ करके और वहां ज्ञानवापी नाम की मस्जिद बनाई गई है। इसके पुख्ता सबूत एएसआई सर्वे में साबित हो गया है, मिल चुका है। यह सभी सनातनियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए, सभी मानवतावादियों के लिए बहुत खुशी है। 5000 वर्ष पुराना वो मंदिर है, 1-2 नहीं, 5000 वर्ष, जबकि इस्लाम का जन्म 1400 वर्ष। 5000 वर्ष जिस प्रकार से आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया और तोड़कर वहां पर उसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद का रूप दिया, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाए। अभी जितने स्ट्रक्चर हैं वो सनातन पद्धति के बने हुए स्ट्रक्चर हैं, सिर्फ ऊपर का गुम्बज ही वो परिवर्तन कर पाए, बाकी सारे एविडेंस हमारे पक्ष में थे। आज देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और अब हिंदू पक्ष एएसआई रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी के वजू खाने का भी सर्वे कराने की मांग की तैयारी कर रहा है। अयोध्या में जिस कानूनी लड़ाई के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, अब कुछ उसी तरह की लड़ाई काशी में जीत के बेहद करीब है, क्योंकि राम भक्त के बाद अब शिव भक्तों का भी सपना पूरा होने वाला है, वो भी अयोध्या रूट से। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। जिस प्रमाण के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, जिस सबूत के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला सुनाया, जिस लड़ाई में राम भक्ति विजय हुए, वैसी ही तस्वीर अयोध्या से 220 किलोमीटर दूर काशी में दिखने लगी है। यहाँ भी राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने का प्रमाण मिला है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस दौरान मूर्तियों को खंडित भी किया गया, जिसकी तस्वीर अब सार्वजनिक हो चुकी है, और इसी के साथ एक बार फिर हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो चुका है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का भी कहना है कि इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, एएसआई रिपोर्ट का पूरा अध्ययन किया जाएगा। ज्ञानवापी केस में कानून के हिसाब से चलना है। वाराणसी में भव्य मंदिर बनना ही चाहिए, अयोध्या में भी बना और अब यहाँ भी बन जाएगा। केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दे, कानून बनाकर पूरी जगह हिंदुओं को सौंप दे। शिलालेख में
साफ साफ लिखा हुआ है, औरंगजेब द्वारा खुदवाया गया, लिखवाया गया है कि मंदिर तोड़ के ढांचा बनाया गया है। और इससे ज्यादा और क्या प्रमाण की जरूरत है। और अभी रिपोर्ट का अध्ययन हो रहा है, मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ। और जो जीआरपी सर्वे, जीपीआर सर्वे, उसकी भी रिपोर्ट है कि अभी नीचे भी बहुत कुछ उसके है। तभी देखा जाएगा कि नीचे की भी खुदाई हो और ताकि और भी चीजें सामने आए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब भी सर्वे रिपोर्ट का विरोध हो रहा है, लेकिन इस विरोध में कितना दम है वो कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करता है। तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी ज्ञानवापी का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता सर्वे रिपोर्ट पर धैर्य रखने की बात कह रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। दिन के सर्वे की बात 800 पेज से ज्यादा की है, उसमें तमाम जो साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था, अवशेष था। इसको लेकर किस तरह से उत्साह है? जैसे राम भक्तों का भरोसा था, वैसे शिव भक्तों का भी भरोसा है कि न्याय होगा और न्यायालय जो निर्णय देगा उसका हम लोग इंतजार करेंगे। इस समय हर हर महादेव ही कह सकते हैं। ये विषय सारा माननीय न्यायालय के अधीन है और माननीय न्यायालय के आधार पर ही आगे कार्रवाई चल रही है। एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है वो भी माननीय न्यायालय के आदेश पर ही उन्होंने उसका सर्वेक्षण किया है। तो हम सब देशवासियों को देश के न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है और हम सबको धैर्य रखना चाहिए और जो भी न्यायपालिका का आदेश होगा, जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा, हम सब लोग मिलकर उसका पालन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी में भी इतिहास दोहराने जा रहा है? क्या अयोध्या की तरह ही काशी का भी बेड़ा पार होने वाला है? क्योंकि दोनों धर्म स्थल की कहानी एक जैसी है और कानूनी लड़ाई भी एक समान। ज्ञानवापी विवाद वाराणसी में 1991 में केस दायर हुआ था। राम जन्मभूमि विवाद 1990 में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। ज्ञानवापी विवाद प्राचीन मंदिर को बहाल करने का अनुरोध। राम जन्मभूमि विवाद 2003 में एएसआई ने मंदिर के सबूत की बात कही। ज्ञानवापी विवाद 2021 में मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी। राम मंदिर विवाद साल 2019 एससी ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। ज्ञानवापी विवाद एएसआई सर्वे में 32 जगह मंदिर के अवशेष मिले। यानी जिस तरह स्टेप बाय स्टेप राम मंदिर की कानूनी लड़ाई हिंदू पक्ष ने जीती, कुछ वैसी ही लड़ाई अब ज्ञानवापी में लड़ी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फैसला आएगा, जिसके बाद कुछ वैसी ही तस्वीर शिव भक्तों को दिखेगी जो अभी अयोध्या से आ रही है। खैर, बाबा के भक्त उस इंतजार में है जब कोर्ट से सर्वे पर फैसला आएगा और फिर अयोध्या की तरह काशी का भी जीर्णोद्धार हो सकेगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आस सिर्फ कोर्ट से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की तरफ से किए गए सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी गई। इसके साथ ही इस रिपोर्ट को कोर्ट से परमिशन के बाद सार्वजनिक भी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मस्जिद के वर्तमान संरचना के निर्माण से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। वहीं जो तस्वीर सामने आई उससे तो यही लगता है कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद को बनाया गया। एक एक तस्वीर के साथ एएसआई सर्वे रिपोर्ट की पूरी कहानी समझिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्लाकर अपने वजूद का पता बता रही हैं। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल अपनी कहानी बता रहा है। खंभों और स्तंभों पर हिंदुत्व का प्रतीक चिन्ह गवाही दे रहा है और बता रहा है कि ज्ञानवापी में भूल हुई, वो भी ऐतिहासिक। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें सर्वे के दौरान 32 जगहों पर हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। ये वो अवशेष बताए गए जिन्हें मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद निर्माण में इस्तेमाल किया गया।
कोर्ट से मिली एएसआई सर्वे रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं। अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल indicated a small skin hole type cavity in the floor at 1-2 m depth towards the north door. A steep and deep narrow cavity adjacent to the central hall passage and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि मंदिर को तोड़ा गया और फिर मस्जिद का निर्माण हुआ। पहला दावा ये कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। दूसरा दावा किया गया कि ज्ञानवापी में कई ऐसे पिलर मिले जो मंदिर के हैं। तीसरा दावा कथित मस्जिद में लगे मंदिर के खंभों को 17वीं शताब्दी का बताया गया। चौथा दावा ये कि ज्ञानवापी परिसर में 32 जगहों पर मंदिर के अवशेष मिले। पांचवा दावा किया गया कि हिंदू मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल कथित मस्जिद को बनाने में किया गया। छठा दावा ये कि कथित मस्जिद में रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले। सातवां दावा ये कि ज्ञानवापी में देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले। आठवां दावा कथित मस्जिद के तहखाने में मंदिर के साक्ष्य मिले। नौवां दावा ये कि मस्जिद में एक जगह लिखा मिला महामुक्ति मंडप। जिस एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से तरह तरह की दलीलें दी जा रही थी, उसके सामने आने से अब ज्ञानवापी की पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो चुकी है और साधु संत भी अब मस्जिद वाली जगह मंदिर के लिए छोड़ने की बात कह रहे हैं। और सारे साक्ष्य मंदिर के पक्ष मिले हैं, इसलिए इसको हिंदुओं को दिया जाए, उन्हें पूजा पाठ शुरू करें। मंदिर के जो भगवान शिव का वो मंदिर है और पहले रहा, वो भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाए और पूजा पाठ हिंदू के पक्ष में हो, ऐसा आदेश कोर्ट को दे देना चाहिए। यहाँ पर जो कल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस सर्वे की रिपोर्ट में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, सनातन को छुपाने का प्रयास हुआ, सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, उस सर्वे में उजागर हो गया। फिर भी सनातनी दिल पर पत्थर रखकर संविधान के सहारे और कलम के ताकत के बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले निचली अदालत, उच्च अदालत और सर्वोच्च अदालत में लड़ाई चल रही है उस परिसर के लिए जहां मंदिर और मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दो पक्ष आमने सामने हैं और बात उस सच्चाई का पता लगाने की हो रही है जिससे ज्ञानवापी के इतिहास का बोध हो सके, जिससे पता लग सके कि जहां अभी मस्जिद का दावा किया जा रहा है वो मंदिर है। लेकिन इस बीच जब एएसआई रिपोर्ट सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की सर्वे रिपोर्ट आई। इसके लिए 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में एएसआई ने 839 पन्नों में ज्ञानवापी में सर्वे की विस्तारित रिपोर्ट पेश की थी, जिसकी कॉपी हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के सभी पक्षों को देने की अपील की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 24 जनवरी को ज्ञानवापी के सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी गई, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया। साथ ही दावा यह भी किया गया कि मौजूदा ढांचे से पहले वहां बड़ा हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक दीवार पर त्रिशूल के साथ ही नंदी देवता की आकृति मौजूद है। इसके साथ ही सर्वे में तहखाने से कई शताब्दी पूर्व के तांबे और चांदी के सिक्के मिले। यानी जिस मंदिर मस्जिद की लड़ाई पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी, वो एएसआई रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लेकिन कहानी अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। एक ब्रेक लेते हैं।